पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने एयर स्पेस पर लगाई पाबंदी को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये पाबंदी 24 दिसंबर तक बनी रहेगी। अब माना जा रहा है भारत भी पाकिस्तान की तर्ज पर अब वहां की उड़ानों के लिए अपने एयर स्पेस नहीं खोलेगा, पाबंदी को 1 महीने बढ़ा सकता है। 8 महीने हो गए दोनों देशों के एयर स्पेस में एक दूसरे की उड़ानों के लिए आने की अनुमति नहीं है। सर, भारतीय उड़ानों के लिए अमेरिका या सेंट्रल एशिया जाने के लिए जो लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, इस समस्या का हल है कहीं, या फिर आपको लगता है जब ये खुलेगा तभी हल निकल सकता है? देखिए, अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिससे कि जो पुरानी परिस्थितियां वो सामान्य की जा सके। तो एक किस्म से ये चीज फंस गई है। एयर स्पेस को खोलना, पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद है और भारतीय एयरलाइंसेस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है। तो पाकिस्तान के एयरलाइंस के लिए तो उतना बड़ा बाजार नहीं, पर भारतीय कंपनियों के लिए, विमानन कंपनियों के लिए, एयर इंडिया और इंडिगो और अन्य विमानन कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको अमेरिका और यूरोप के रूट्स के लिए बड़ा रास्ता लेकर जाना पड़ता है मध्य पूर्व से। 4000 करोड़ के आसपास का नुकसान अकेले एयर इंडिया को हुआ है, क्योंकि एयर इंडिया भारत की इकलौती फुल सर्विस एयरलाइंस है जिसके पास पूरी दुनिया में उड़ानें हैं। 4000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है जो हाल फिलहाल में पता चली है वो ये है कि अगर ये एयर स्पेस लंबे समय तक बंद रहता है तो एयर इंडिया ने सरकार से ये कहा है कि वो उसे एक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करके दे, जिससे कि वो जो फ्यूल का और समय का ज़्यादा लगता है पाकिस्तान को बाईपास करके जाने में, उसे बचाया जा सके। और उसमें दिलचस्प ये बात है कि भारत शायद चीन से इस मामले पर बात कर रहा है कि एक रूट है जो शिंजियांग का एयर कॉरिडोर कहा जाता है, जो होत्सान, कशगर और उर्मुकी होके जाता है। इस रास्ते के जरिए अगर भारत के विमान कंपनियों को, खासतौर से एयर इंडिया को उड़ान भरने की इजाज़त मिलती है, तो उसे यूएस, कनाडा और यूरोप में पहुंचने में आसानी होगी और कम समय लगेगा। इसके साथ एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि इस एरिया में पड़ने वाले जो हवाई अड्डे हैं उन पर उसे इमरजेंसी लैंडिंग राइट्स की इजाज़त दी जाए। तो ये ज़्यादा दिलचस्प घटनाक्रम है, क्योंकि भारत और चीन के बीच अभी हाल में उड़ानें शुरू हुई हैं। एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ान शुरू की है, इंडिगो ने भी अपनी उड़ान शुरू की है। तो क्या चीन इस रास्ते को खोलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी कॉरिडोर है, या फिर भारत और पाकिस्तान बैठेंगे साथ में और इस एयर स्पेस के मामले को सुलझाएंगे? क्योंकि एयर स्पेस बंद होने का बड़ा नुकसान एयरलाइंसेस को इंडिया में हो रहा है, खासतौर से एयर इंडिया की, और इंडिया की वित्तीय स्थिति थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।